नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्ज़ाम 1 फरवरी को संपन्न हो चुका है और इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। और इसके बाद सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि इसकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर वाले लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो ऐसा मानना है आंकड़ों के हिसाब से कि 60 से 65 के बीच में जिनके नंबर हैं, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो या एससी हो, एससी में तो एक दो नंबर आप कम ले सकते हैं, तो वो टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं। और मेरा ये आपको सलाह है कि जिनके भी नंबर 60 हैं इन चारों कैटेगरीज में, उनको टाइपिंग की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। कोई भी स्किल आपको कभी नुकसान नहीं देती। अगर आप कुछ सीखते हो तो वो आपको समय के बाद बेनिफिट देती है। और आने वाले समय में जूनियर असिस्टेंट की एक और भर्ती आनी है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के, पैट 2026 के 2025 के आधार पर। और एसटी की कट ऑफ जो है उसको हम 55 से 60 मान लेना और सेम फीमेल की मान लेना है। और इससे कम नहीं जाएगी और ना इससे ज़्यादा जानी चाहिए जो आंकड़ा है। इसीलिए मैंने 5-5 नंबर का जो है वो मार्जिन लिया है। मैंने 1-2 नंबर का मार्जिन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अ, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ये हम कह नहीं सकते कि कितने लोग उपस्थित रहे। एक आंकड़ा है परीक्षा में उपस्थिति का भी, कि कुछ कुछ सेंटर पे जो मेरे जान पहचान के लोग थे उनसे मैंने पूछा है अलग सेंटर पे कि कितनी कितनी उपस्थिति रही, तो किसी ने 60% बताई, किसी ने 65% बताई, किसी 70% बताई, किसी ने 40% भी बताई है और किसी ने 80% भी बताई है। तो ऑन एवरेज 60 से 70 के बीच में ही आप कह सकते हो 65% उपस्थिति रही है। तो इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ तो कम रहेगी, भले ही पेपर कितना भी इजी आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आंसर की आने के बाद भी जो कट ऑफ जो होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने जब पेपर हुआ तब जिनसे पूछा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो उनने 90 95 बताए। वही लोग घर आते आते उन्होंने अपने 5 नंबर कम किए, या किसी ने 7 8 9 10 नंबर भी कम किए। 95 वाले 90 पे या 85 पे भी आए। फिर आंसर की आई, आंसर की आने के बाद भी एक दो नंबर कम हुए। तो कुछ नहीं तो सबके 5-5 नंबर तो कम हुए। जो 90 थे वो 85 पे आ गए, 85 वाले 80 पे आ गए, 80 वाले 75 76 पे आ गए। तो इस तरह हम जो पेपर देने के बाद जो हमारे दिमाग में एक थॉट बना था कि बहुत सरल पेपर आया है, सरल पेपर जरूर आया। हिंदी का पेपर थोड़ा सा घुमा हुआ था, रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन थोड़े से घुमाए थे, और आपके कंप्यूटर इजी थी। कंप्यूटर इजी से मॉडरेट कह सकते हो आप, जिसने पढ़ी उसके लिए बहुत इजी। बाकी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था यूपीआई और पैन कार्ड वाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे जो हल्के से ट्रिकी थे, तो उसमें गलती हुई है लोगों ने। और आप कितने भी अच्छे से पढ़ के गए हों, पर सिली मिस्टेक्स होती हैं, और सिली मिस्टेक्स के बाद 5 से 7 नंबर सबके कम होते हैं, और वैसे भी थोड़े बहुत नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो जो हमें ज़्यादा नहीं सोचना, हमें टाइपिंग की तैयारी करनी है। और बात रही फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। पुरानी भर्तियाँ जैसे कि एजीटीए हो गई, आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 हो गई, आपकी बीपीओ हो गई, आपकी एएनएम हो गई। ये स्पेशल भर्तियाँ भी जो कई सारी एक्स रे टेक्नीशियन की हो गई, स्टोर कीपर की हो गई, या फिर आप बात करें लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की हो गई, तो ये भर्तियाँ सब इससे पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तो इनकी इनकी जो भर्तियाँ जो होंगी इसका प्रभाव भी इस पे पड़ेगा। और ये जो जो बच्चे हैं जो इनमें लेंगे, ये जमाने से एक समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि एक एस्पिरेंट का दुख क्या होता है, कि एक एक दुख क्या होता है, और एक सीट की कीमत क्या होती है, एक एक सीट एक बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात जो समझते हैं वो जरूर नौकरी लेने के बाद डीबी स्किप करेंगे या टाइपिंग स्किप करेंगे, जिससे कट ऑफ जो है वो हमेशा कम होगी। और जो नहीं करेंगे, जिन्हें नियुक्ति पत्र अपने इकट्ठे करने हैं, वो तो अ, पढ़ने के बाद भी और इतनी मेहनत करने बाद भी मूर्ख है एक तरह के, जिन्हें दुनिया को ये दिखाना है कि देखो मैंने कितने इकट्ठे कर लिए। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो समाज का जो व्यवहार है वो मेरे लिए क्या था। तो ऐसे लोगों से तो आप उम्मीद नहीं रखेंगे। पर हाँ, जो समझदार लोग होंगे वो जरूर टाइपिंग और डीबी स्किप करेंगे। और ऐसे लोग होते हैं 60 से 70% जिनने तैयारी करी है, उन्हें एक एक्सपेरेंट का दुख मालूम होता है, कि इसकी समस्या उसकी परेशानी मालूम होती है और उसका मानसिक स्तर मालूम होता है। तो वो उस पीड़ा को समझकर डीबी स्किप जरूर करते हैं। जैसे मैं भी हूँ, मेरा 5512 में हो रखा है, मैंने इसमें भी दिया है। तो अगर 5512 की मेरी फाइनल में हो जाता है तो मैं इसको डीबी स्किप जरूर कर दूंगा। और मेरा तो ये भी है कि आने वाली लेखपाल भर्ती, उसमें भी मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा अगर उससे पहले भर्ती जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो
तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।